पौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की जदयू के कलाधार मंडल अभी आगे चल रहे हैं। जदयू के कलाधार मंडल 4,357 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में उन्हें बढ़त मिली है। कलाधार मंडल को अब तक 17,303 मत मिले हैं, जो अपडेट हमारे पास पहुंचा है। वहीं बीमा भारती को 7,856 वोट मिले हैं। शंकर सिंह भी जो है वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल कलाधार मंडल आगे चल रहे हैं और जदयू के जो प्रत्याशी हैं कलाधार मंडल, उनका मुकाबला है निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और बीमा भारती से। फिलहाल इन दोनों को पछाड़ते हुए कलाधार मंडल आगे चल रहे हैं और बीमा भारती शुरुआती दौर में एकदम पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं और उनसे आगे चल रहे हैं जदयू के कलाधार मंडल। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को भी अच्छे खासे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और शंकर सिंह भी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो बात कर रहे हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की। फिलहाल कलाधार मंडल आगे चल रहे हैं, बीमा भारती पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह भी अच्छी खासी वोट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जदयू और राजद प्रत्याशी के बीच यहां पर मुकाबला है और जो जदयू के प्रत्याशी हैं, जदयू के जो प्रत्याशी हैं कलाधार मंडल, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। जदयू के कलाधार मंडल 3 राउंड की गिनती के बाद आगे चल रहे हैं और उनके बाद बीमा भारती हैं और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह भी इस चुनावी नतीजों में अपने आप को उन्होंने भी स्थिर रखा है। उन्हें भी अच्छे खासे वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम कलाधार मंडल की, तो तीसरे राउंड की गिनती के बाद वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीमा भारती को लेकर भी काफ़ी चर्चा थी कि बीमा भारती का ये पुराना सीट रहा है, तो इस बार वो बढ़त बनाती शुरू से नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल जो रुझान और जो अब तक की जो गिनती हुई है वोटों की, उसमें जदयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की जदयू के कलाधार मंडल अभी आगे चल रहे हैं। जदयू के कलाधार मंडल 4,357 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में उन्हें बढ़त मिली है। कलाधार मंडल को अब तक 17,303 मत मिले हैं, जो अपडेट हमारे पास पहुंचा है। वहीं बीमा भारती को 7,856 वोट मिले हैं। शंकर सिंह भी जो है वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल कलाधार मंडल आगे चल रहे हैं और जदयू के जो प्रत्याशी हैं कलाधार मंडल, उनका मुकाबला है निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और बीमा भारती से। फिलहाल इन दोनों को पछाड़ते हुए कलाधार मंडल आगे चल रहे हैं और बीमा भारती शुरुआती दौर में एकदम पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं और उनसे आगे चल रहे हैं जदयू के कलाधार मंडल। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को भी अच्छे खासे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और शंकर सिंह भी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो बात कर रहे हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की। फिलहाल कलाधार मंडल आगे चल रहे हैं, बीमा भारती पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह भी अच्छी खासी वोट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जदयू और राजद प्रत्याशी के बीच यहां पर मुकाबला है और जो जदयू के प्रत्याशी हैं, जदयू के जो प्रत्याशी हैं कलाधार मंडल, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। जदयू के कलाधार मंडल 3 राउंड की गिनती के बाद आगे चल रहे हैं और उनके बाद बीमा भारती हैं और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह भी इस चुनावी नतीजों में अपने आप को उन्होंने भी स्थिर रखा है। उन्हें भी अच्छे खासे वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम कलाधार मंडल की, तो तीसरे राउंड की गिनती के बाद वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीमा भारती को लेकर भी काफ़ी चर्चा थी कि बीमा भारती का ये पुराना सीट रहा है, तो इस बार वो बढ़त बनाती शुरू से नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल जो रुझान और जो अब तक की जो गिनती हुई है वोटों की, उसमें जदयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।